Good evening, Namaskaram, Namaste. So before it, I'd like to call for lighting of the lamp on మా ఎప్పుడు కూడా ఎస్టీమ్డ్ గెస్ట్ రాజు గారు ఆన్ ద స్టేజ్ ప్లీజ్. నేను కమిషనర్ గారుకి నేను ఫ్యాన్ని. ఐ లవ్ హీ సాంగ్స్, హీ ఈజ్ వెరీ ప్యాషనేట్. బై క్వాలిఫికేషన్ ఈజ్ ఎ డాక్టర్, బై ప్రొఫెషన్ ఈజ్ ఎ కమిషనర్, బై ప్యాషన్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ మ్యూజిషియన్. లేదు, దిస్ ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్ట్. ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు పొగడను. కారణం ఏంటంటే పొగడతలో షుగర్ కన్నా స్వీట్గా ఉంటాయి, డేంజరు. అందుకని ఎప్పుడు పొగడను. ఈ వాస్తవాలు అవి. ఈరోజు ఇంతమందిని రికగ్నైజ్ చేసి ఫెలిసిటేట్ చేశారు, అంటే నన్ను ఫెలిసిటేట్ చేశారు. బట్ ఐ హంబ్లీ యాక్సెప్ట్ యువర్ థింగ్. ఐ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నేను ఇంతకుముందు ఎప్పుడు చెప్పినా ఎంత ఎదిగినా ఉది ఉండాలంటారు. నేను జార్జ్ వాషింగ్టన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తూ ఉంటాను ఇప్పుడు డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ మీద. హీ వాజ్ ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్, గ్రేట్ స్టేట్స్మెన్. హీ వాజ్ ఎ జనరల్ ఆఫ్ అమెరికన్ ఆర్మీ అండ్ ఆల్. ఈజ్ గ్రేట్ పర్సనాలిటీ. ఆ సుందర్ గారితో నాకు పరిచయం అయిన తర్వాత ఈయన ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడం మొదలెట్టాను నేను. మా మిస్సెస్ కూడా మేడం గారు అన్న వీరన్నా మంచి చాలా ఇష్టం. దే ఆర్ సో హంబుల్, వెరీ ప్యాషనేట్, వెరీ డీసెంట్. ఐ లైక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. Thank you, sir, for all the good comments you gave. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये गजानन पद्मार्कं गजानन महर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे.
I think hope all like the way. This is my concept was brought in a different style, and the final finishing was given by Somesh. Somesh added the last touch with the tabla and all that they added last yesterday. Hopefully you liked it. So it is now it's time. If somebody missed it, or somebody time once again if they want, we can play it in between. Okay. Now invite Nasir Khan to take over the stage, please. गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत। और सोमेश की टीम के साथ आपने देख लिया, लेकिन मैं आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हुआ वहाँ से आने में, तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चला कि तालियां बजी थी कि नहीं बजी थी। एक बार बजाइए ना जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। अंदाज़ा नहीं आता कि आप लोग हैं कि नहीं मौजूद, क्योंकि उधर अंधेरा है तो पता नहीं चलता। आपकी तालियों से ये अंदाज़ा आता है कि हाँ इतने लोग मौजूद हैं यहाँ। आज बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। देखिए 1947 में अक्सर कहता हूँ कि 45 के बाद पॉपुलर म्यूज़िक शुरू हुआ। आफ्टर 1945 पॉपुलर म्यूज़िक बिगिन हुआ। तो उसके बाद से ऐसा हुआ था कि बहुत म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, जैसे सी रामचंद्र थे, नौशाद थे, ओपी नैयर थे, शंकर जयकिशन थे, और बहुत बड़े बड़े नाम थे। ये सब काम कर एस.डी. बर्मन थे, यानी सचिन देव बर्मन भी थे, इनमें सभी में थे। यानी 50s और 60s का वो दौर था कि जब बड़े बड़े नाम जो थे, जिनके नाम से आज भी गाने चलते हैं, वो लोग थे। बाद में फिर धीरे धीरे समय बदलने लगा। समय कुछ इस तरह से बदला कि शंकर जयकिशन आ गए थे। शंकर जयकिशन के आने के बाद नए वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स आ गए थे। वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स आने के बाद लोगों के अंदर थोड़ी सी एक स्पीड आ गई थी, एक टेम्पो मिल गया था, एक गति मिल गई थी उनको कि अब जो है संगीत बदल रहा है, यानी वक्त करवट ले रहा था। जब वक्त करवट ले रहा था तो पंचम वहाँ पर उभर रहे थे। भले ही आप पॉलिटिक्स में ये पसंद ना करें कि पर्टिकुलर घराने से ही लोग होने चाहिए, ये राजनीति में आप भले ही अच्छी बात नहीं लगे आपको कि एक ही घराने के लोग क्यों पॉलिटिक्स में हों, लेकिन बाकी जितने फील्ड हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स है या म्यूज़िक है, लोग ये चाहते हैं कि बाप के कदमों पे उसके नक्शे कदम पे, बाप के नक्शे कदम पे, उसके कदमों पे जो है उसका बेटा चले। ऐसा ही हुआ। स्कूल के एक प्रोग्राम में एस.डी. बर्मन को बुलाया गया। सचिन देव बर्मन को एक एज ए गेस्ट करके इनवाइट किया गया था। अब वहाँ पे उनको ये पता नहीं था कि वहाँ क्या होने वाला है। सचिन देव बर्मन एज ए गेस्ट करके वहाँ पहुँच गए। उनके हाथ से कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होना था, बाकी भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होते रहे। तब एक नाम पुकारा गया, राहुल देव बर्मन फॉर माउथ ऑर्गन, बेस्ट माउथ ऑर्गन, फर्स्ट इन माउथ ऑर्गन। सचिन देव बर्मन हक्के बक्के रह गए कि मेरा बेटा, और उसको मेरे हाथ से प्राइज़ मिल रहा है और माउथ ऑर्गन इतना अच्छा बजाता है। तब उन्हें पता चला था कि मेरे बेटे के अंदर क्या प्रतिभा है, और वहाँ से पंचम का सफ़र शुरू हुआ। फिर तो कितने ही मौसम आए गए, करवटें बदलता रहा समय, और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब पंचम ने खुद ने एक गीत बनाया, करवटें बदलते रहे सारी रात हम। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। प्रोग्राम की ओपनिंग आगाज़ उसी के साथ। हो 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 कसम आपकी
कसम। ये वो दौर था जब राजेश खन्ना आ चुके थे। राजेश खन्ना, आनंद बख्शी, किशोर कुमार और पंचम, क्या कमाल का कॉम्बिनेशन। याद तुम आते रहे, एक भूख सी उठती रही, नींद मुझसे, नींद से मैं भागती छुपती रही, रात भर पैरन्नी गोड़ी चांदनी चुभती रही। आग से जलती रही, गिरती रही शबनम, आपकी कसम, आपकी कसम। झील सी आंखों में आशिक डूब के खो जाएगा, जुल्फ के साए में दिल अरमा भरा सो जाएगा। तुम चले जाओ नहीं तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। डगमगा जाएंगे ऐसे हाल में कदम, आपकी कसम, आपकी कसम। रूठ जाए हम तो तुम हमको मना लेना सनम, दूर हम तो पास हमको तुम बुला लेना सनम। कुछ गिला हो तो गले हमको लगा लेना सनम, टूट ना जाए कभी ये प्यार की कसम, आपकी 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 कसम। आपकी कसम। थैंक यू। एक्चुअली सीक्वेंस में डॉक्टर साहब ने जो है गाना थोड़ा सा एक बहुत टेम्पो वाला रखा था, तो फिर हमने डिस्कस करके चेंज किया, क्योंकि यहाँ से जब शुरुआत हो तो ग्राफ यूँ जाना चाहिए। अगर डायरेक्ट हम लोग वहाँ से शुरू करेंगे तो यूँ आना मुश्किल होता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो हमने थोड़ा सा ऐसा रखा है उस गाने को, पूरे सीक्वेंस को हमने ऐसा रखा है। पंचम की बात कहते हैं कि पंचम नाम उनका ऐसा पड़ा था, मुझे तो पता नहीं, लेकिन जो स्टोरीज आती रहती हैं बस उस हिसाब से हम तो चलते हैं, क्योंकि 27 जून 1939 में पंचम का जन्म हुआ था। अब तब वो जन्मे थे, उसके बाद उनका बचपन आप समझ लें 49 59 20 साल के तो थे वो, 59 के आसपास आते आते 1959 में वो जस्ट 20 ईयर्स के थे, लेकिन गाते रहते थे, गुनगुनाते रहते थे, और उनके ब्लड में संगीत था, क्योंकि वो खुद जो पंचम जो थे, उनके पिता जो थे वो त्रिपुरा के राजघराने से थे। वो चाहते तो वहीं पर रहकर उस पूरे स्टेट पर राज कर सकते थे, लेकिन उन्हें ये मंजूर नहीं था, किस्मत को भी ये मंजूर नहीं था, क्योंकि कुदरत ये चाहती थी कि वो सिर्फ त्रिपुरा में क्यों, वो उनका संगीत, उनकी कला, उनका राज जो है पूरे दुनिया पर चलना चाहिए। और ऐसा ही हुआ। एसडी बर्मन मुंबई शिफ्ट हो गए और उसके बाद सिलसिला जो चला तो चलता ही चला गया, चलता ही चला गया।
पंचम के साथ एक अच्छी बात ये हुई कि उनके साथ कुछ अच्छे प्रोड्यूसर्स जुड़ गए थे। उनमें शक्ति सामंत हैं, नासिर हुसैन हैं। नासिर हुसैन जो किसी ज़माने में सिर्फ शंकर जयकिशन को लिया करते थे, लेकिन जब देखा कि शंकर जयकिशन का दौर अब ख़त्म हो रहा है, तब वो शिफ्ट हुए किसी पर, तो वो पंचम थे। R.D. बर्मन थे तीसरी मंजिल से। और उसके बाद तो फिर नासिर हुसैन और पंचम का जो कॉम्बिनेशन बना, तो आखिरी तक टूटा नहीं। वो क्या कमाल का कॉम्बिनेशन था उनका। उसी कॉम्बिनेशन का एक बहुत खूबसूरत गाना, ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना। आशा जी हैं, रफ़ी साहब हैं, सुना इस गीत को। देवराज हैं यहाँ पर हमारे साथ, प्लीज़ आ जाएं सर। ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना, कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। हाँ ये लड़का हाय अल्लाह ऐसा है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना, कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। हाँ ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना। हमने तो इतना देखा, हमने तो इतना सीखा, दिल का सौदा होता है सौदा जिंदगी का। हो हमने तो इतना देखा, हमने तो इतना सीखा, दिल का सौदा होता है सौदा जिंदगी का। मिलते ही कैसे कोई होता है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा किसको समझाना, कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। हाँ ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना। हो सकता है देखो ना, समझो मिट्टी को सोना, पल भर का हंसना हो जाए जीवन भर का रोना। हो सकता है देखो ना, समझो मिट्टी को सोना, पल भर का हंसना हो जाए जीवन भर का रोना। देखो जल्दी में कभी दिल को ना लगाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना, कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। ओ ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना। भोली हो तुम क्या जानो, अब भी मुझको पहचानो, सपना तुम्हारा मैं हूँ मानो या ना मानो। भोली हो तुम क्या जानो, अब भी मुझको पहचानो,
सपना तुम्हारा मैं हूँ, मानो या ना मानो। देखो नादानी से मुझे ना ठुकराना, नहीं तो गाती ही रहोगी ये तराना कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। थैंक यू। सुपर सुपर। अब बताइए मैं कहाँ किसको मार्क्स दूं, इन दोनों को दूं या पूरे ऑर्केस्ट्रा को दूं या सुंदर सर को दूं? कमाल का कॉम्बिनेशन, कमाल की टीम वर्क। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो ये जो था ये एक अंदाज था पंचम का अपना एक स्टाइल था। इंस्ट्रूमेंट्स का बारीकी से इस्तेमाल करते थे। अच्छा, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट बहुत प्यारे इस्तेमाल करते थे। कई उसमें आपने देखा होगा कि ट्रेन की आवाज़ उनके गाने में आती है। तो ऐसा नहीं है कि वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में से निकाल लेते थे या कहीं से रिकॉर्डेड ले लेते थे, नहीं। आप उनको पढ़िए तो आपको पता चलेगा। एक प्लेटफॉर्म पर वो 2 दिन तक सोते रहे, जहाँ ट्रेन बहुत कम आती थी, कभी कभार आती थी। तो वहाँ से गुड्स ट्रेन निकलती थी, मालगाड़ी निकलती थी वहाँ से गुड्स ट्रेन, और वो वहाँ पर छोटा सा रिकॉर्डर लेके बैठे रहते थे उस प्लेटफॉर्म पर। और जब भी वो निकलती थी बिल्कुल ठीक प्लेटफॉर्म के कॉर्नर पर आकर लेट जाते थे और उसका वहाँ पर रिकॉर्डर रख देते थे और उसकी गाने को, उस साउंड को रिकॉर्ड करते थे। और तब जाकर उसको जब इस्तेमाल करते थे फिल्मों में, फिल्मी गानों में, तब वो इफेक्ट आता था। तब लोग बोलते थे हाय क्या कमाल का दिया है। एक एक चीज़ बहुत बारीकी से काम करते थे। नासिर हुसैन साहब के पास जब पहली बार जब उनका सिलेक्शन हुआ कि भाई पंचम को म्यूज़िक देना है, तो शम्मी कपूर थोड़े से डर गए थे। सच तो ये है, क्योंकि शंकर जयकिशन की आदत लग चुकी थी उनको और रफ़ी साहब की आदत लगी हुई थी, तो वो थोड़ा सा मुश्किल में आ गए थे। तब जा कर के फिर पंचम ने बोला कि मैं देता हूँ कुछ चीज़ें आपको, फिर आप सुनिए, फिर आप डिसाइड कीजिए। तो कम से कम 200 से 300 कंपोजिशंस जो है बना करके, सिर्फ स्थाई बना करके जो है उनके शम्मी कपूर के सामने रख दिया और नासिर हुसैन के सामने रख दिया। दोनों हाथ ऊपर कर ली शम्मी कपूर ने। उन्होंने बोला अब तो मेरे लिए डिसाइड करना मुश्किल है कि कौन सा रखूं और कौन सा ना रखूं। फिल्म थी तीसरी मंजिल। सुने आप सब, क्या गाने बने। ओ हसीना जुल्फ़ों वाली जाने जा, ये वो गाना है जब जिनके जुल्फ़े नहीं है वो भी सर पे हाथ घुमा लेते हैं। इतना प्यारा गाना है, मैंने देखा है यहाँ पर कई लोग हैं और कुछ लोगों के इस उम्र में भी कितनी अच्छी जुल्फ़े हैं सर। सो प्लीज़, प्रदीप होंगे यहाँ पर, जो कि स्पेशली, जैसे मैंने कहा कि प्रदीप सागर, जो कि स्पेशली हमारे बीच में हैदराबाद से होते हैं, और इनके साथ में भूमिका है। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छुप गया है, वो परवाना ढूंढती हूँ।
हसीना जुल्फा वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। ओ अनजाना ढूंढती हूँ, ओ दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छुप गया है, ओ परवाना ढूंढती हूँ। छुप रहे हैं क्या ढंग आपका, आज तो कुछ नया रंग है आपका। आज की रात में क्या से क्या हो गई, आह, आपकी सादगी तो अदा हो गई। मैं महबूबियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ, शाम ही से कुछ हो जाता है मेरा भी जादू जमा। ओ हसीना जुल्फा वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, ओ दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छुप गया है, ओ परवाना ढूंढती हूँ। ठहरिए तो सही, कहिए क्या नाम है, मेरी बदनामियों का वफा नाम है। अत गए के चले ये वफा खूब है, हाय नादा तेरी ये अदा खूब है। मैं महबूबियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ, शाम ही से कुछ हो जाता है मेरा भी जादू जमा। ओ हसीना जुल्फा वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, ओ दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छुप गया है, ओ परवाना ढूंढती हूँ। Quite a difficult number, actually very difficult to play. Thanks to Somesh and his team, extraordinary Somesh for playing, and special for her actually. You have to give her claps to her. सो 1963 की बात है। 1963 में बंदिनी बन रही थी, 63 में बनी थी शायद। तो 63 में बंदिनी का म्यूज़िक दे रहे थे S.T. बर्मन, यानी सचिन देव बर्मन साहब दे रहे थे। तो उस टाइम क्या था कि वो एक गाना लिख रहे थे, मोरा गोरा अंग लई ले मोहे श्याम रंग दई दे। ये किसने लिखा था? गुलजार ने। बाकी गाने शैलेंद्र ने लिखे थे, लेकिन एक गाना ये जो है गुलजार ने लिखा था। अब गुलजार का क्या था, वहाँ पे एक नेम जैसा बना हुआ था कि वहाँ पे जाके बैठते थे वो,
एस डी बर्मन साहब के पास। अब जब वहाँ बैठते थे तो वहाँ पंचम भी आते थे, पंचम भी बैठते थे साथ में, कंपोजिशन बनती थी, म्यूज़िक अरेंजमेंट भी देखते थे, बाकी अरेंजमेंट भी देखते थे पंचम। तो वहाँ जब साथ में बैठते थे तो गुलजार भी साथ में बैठते थे, तो दोनों की वहाँ से दोस्ती हुई। और जब दोनों की दोस्ती हुई तो गुलजार ने वहाँ प्रॉमिस किया था कि जब मैं पहली फिल्म बनाऊंगा ना तो तुमको लूँगा पंचम। तो उन्होंने उस वादे पर रहे, उन्होंने पहली फिल्म बनाई थी परिचय, और वहाँ से उनकी दोस्ती की शुरुआत तो पहले हो गई थी, लेकिन एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर, दोनों की दोस्ती परिचय से शुरू हुई। उसके बाद तो फिर ऐसा हुआ कि गुलजार कुछ भी लिख कर लाते थे, पंचम उसे कंपोज कर लेते थे। ऐसी एक 1975 में एक फिल्म आई थी आंधी, और क्या गाने बने थे, पॉलिटिकली कुछ बेस थी वो, लेकिन गाने कमाल के थे। संजीव कुमार थे उसमें, और एक्टिंग, अभिनय के तौर पर अगर देखा जाए, स्क्रिप्ट के तौर पर देखा जाए, क्योंकि गुलजार की अपनी खुद की फिल्म थी वो, और आर डी बर्मन यानी पंचम वहाँ पे म्यूज़िक डायरेक्टर करके थे। और जो उन्होंने गाने उसमें एक से कुछ आंधी के गाने आप याद दिला पाएंगे एक आध कोई? जी प्लीज़। तेरे बिना जिंदगी से, जी जी, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं सब, और कोई? इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रास्ते, और तुम आ गए हो नूर आ गया है। ये तो मुझे आपके लिए बोलना चाहिए आज कि आप आ गए हैं तो नूर आ गया है। इट्स रियली, मतलब आज जो लग रहा है महफिल जो जमी है, कमाल की जमी है महफिल, वाह। डॉक्टर सुंदर सर को इनवाइट करना चाहूँगा, प्लीज़ आ जाएं सर। देखिए सर, अभी आपके लिए क्लैप हो रही है, बस ये आप आ गए हैं नूर आ गया है सर। तो उसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपके लिए लेकर के आए हैं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं।
तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। थैंक यू। सो ये थी आंधी की बात। और बस पूरी तरह से, अब ये दौर था 75 का, तो 75 में यानी कि पंचम पूरी तरह से आंधी की तरह आए थे और छा गए थे। लेकिन पंचम नाम क्यों पड़ा? ऐसे इस पर कई लोगों की अलग अलग स्टोरीज़ हैं। कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि जैसे 5 सुर होते हैं ना, कोई बताएगा? षडज, ऋषभ, फिर क्या होता है आगे? मतलब गाते वक्त और ऐसे वक्त बड़े ज़ोर ज़ोर से लोग यूँ करते ना। 5 बता दीजिए ना नाम। षडज, ऋषभ, गंधर्व, मध्यम, पंचम। तो ऐसा कहा जाता है कि पंचम जब भी रोते थे 5वें सुर में रोते थे, पंचम में रोते थे। तो उनके पिता ने नाम ही रख दिया था पंचम, क्योंकि वो इतने हाई नोट्स पे रोते थे। लेकिन अशोक कुमार का कुछ डिफरेंट कहना था। अशोक कुमार का कहना था कि वो हर बार अलग अलग सुर में रोता था वो बंदा, अलग अलग 5 सुरों में अलग अलग लगा के रोता था वो, इसलिए उनका नाम पंचम पड़ गया था वहाँ पर। एनीवे, लेकिन पंचम जैसे भी नाम हुआ हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि उन्होंने हमें सुरों में खेलना सिखाया, सुरों को जानना सिखाया, सुरों के साथ कैसे ट्रीट किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, ये पंचम ने हमको सिखाया। गुलजार साहब के साथ तो उनकी कमाल की उनकी जुगलबंदी थी। अब एक और गीत हम आपके सामने लेकर के आए हैं, और वो गीत है गुलजार रोज़ रोज़ आँखों तले एक ही सपना चले। तो वो इस गीत में वो कहते हैं कि मतलब आँखों की बात ज़्यादातर गुलजार करते हैं। कई गानों में आँखों की बात करते हैं, ख्वाबों की बात करते हैं, ख्वाबों को रंगीन बनाने की बात करते हैं। अब इसमें बोलते हैं कि एक दिया जल रहा है और उसमें काजल बन रहा है। क्या खूबसूरत उनका कॉन्सेप्ट, उनका मतलब कल्पना उनकी देखिए, इमेजिनेशन देखिए आप। बस ऐसे ही गाना है, सुने आप इस गीत को। और 2 फनकार प्लीज़ आ जाएं, देवराज सर।
हालांकि पंचम ने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए सिंगर्स में। ऐसा नहीं कि किशोरदा, रफ़ी साहब, मुकेश को बहुत कम यूज़ किया, लेकिन किशोरदा के बाद अगर उस आवाज़ को चाहिए था तो वो अमित कुमार थे। बहुत कम अमित कुमार को यूज़ किया इस गाने में। देखिए छोटी सी दिल की उलझन है, इस जादू तुम जीना तो सीखा है, मर न सिखा दो तुम। छोटी सी दिल की उलझन है, इस जादू तुम जीना तो सीखा है, मर न सिखा दो तुम। रोज रोज आँखों तले, रोज रोज आँखों तले, ला 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 ला। हो रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले, रात भर काजल जले, आँखों में जिस तरह ख्वाब का दिया जले। हो रोज रोज आँखों तले। आँखों पर कुछ ऐसे तुमने जुल्फ गिरा दी है, बेचारे से कुछ ख्वाबों की नींद उड़ा दी है। हो आँखों पर कुछ ऐसे तुमने जुल्फ गिरा दी है, बेचारे से कुछ ख्वाबों की नींद उड़ा दी है। रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले, रात भर काजल जले, आँखों में जिस तरह ख्वाब का दिया जले। रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले, रात भर काजल जले, आँख में जिस तरह ख्वाब का दिया जले। थैंक यू। अमित कुमार के अंदाज़ को, आशा जी के अंदाज़ को दो आर्टिस्ट इतने खूबी से प्रस्तुत कर रहे थे। दोस्तों ये तो दुनिया है, ऐसा होता है, कोई पाता है कोई खोता है, और जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो फिर उतरना भी होता है, ये दस्तूर है। एक वक्त ऐसा भी था कि जब आरडी जो है, पंचम जो है, लोगों को डेट्स नहीं दे पा रहे थे। डिस्ट्रीब्यूटर जितने थे, जितने भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उनको डेट्स नहीं दे पा रहे थे, फिल्में नहीं ले पा रहे थे, इतना काम था उनके पास। एक वक्त फिर ऐसा भी आया कि जब उनका ड्राइंग रूम, उनका वेटिंग रूम खाली रहने लगा, लोगों ने उनसे किनारा करना शुरू किया। कुछ फिल्में फ्लॉप क्या हुई कि लोगों ने पंचम पर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि पंचम का म्यूज़िक अब बिकता नहीं है। फिल्में नहीं बिक रही ये अलग बात थी, लेकिन लोगों ने ये इल्ज़ाम लगा दिया था कि पंचम अब चूक गए हैं, पंचम अब फेल हो गए हैं।
और तब उनका ड्राइंग रूम खाली हो चला था। वो अकेले तन्हा बैठे रहते थे और पूरी तन्हाई में कुछ अच्छा सुनते रहते थे, हमेशा सुनते रहते थे। तब एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर निकल करके आए, विधु विनोद चोपड़ा, और विधु विनोद चोपड़ा ने उनके ऊपर यकीन, विश्वास जताया और उनको बोला कि पंचम तुमको करना है ये काम और तुम करके दिखा सकते हो। पंचम ने वहाँ मना कर दिया कि विधु अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब मैं अंदर से टूट चुका हूँ, लोगों ने मुझ पर भरोसा करना बंद कर दिया है। लेकिन नहीं, विधु विनोद चोपड़ा बोले नहीं, करना तो तुम्हें ही है। और लगातार लगे रहे लगे रहे लगे रहे, और फिर एक टाइम ऐसा आया कि वो फिल्म का संगीत इतिहास बन गया। 1942 अ लव स्टोरी, 96 में फिल्म रिलीज़ हुई। लेकिन कमाल की बात देखिए कि अपनी उस फिल्म की सफलता को देखने के लिए पंचम इस दुनिया में नहीं थे। और ऐसा ही हुआ कि फिल्म जब रिलीज़ हुई, संगीत जब हिट हुआ, तब पंचम उस सफलता को देखने के लिए हमारे बीच में कहाँ थे, नहीं थे। रिमझिम रुनझुन रुनझुन, सब ब्यूटीफुल। जितने अच्छे लिरिक्स हैं उतनी ब्यूटीफुल कंपोजिशन है, उतनी नज़ाकत के साथ इसको गाया भी गया है। सुने आप। डॉक्टर सुंदर सर प्लीज़ आ जाएं। यहाँ पर कुमार सानू का जिक्र थोड़ा सा करना बनता है कि यहाँ पर कुमार सानू को हम इसलिए भी याद करते हैं कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पंचम कितनी कमी महसूस कर रहे थे किशोरदा की। उनको वहाँ किशोरदा चाहिए थे। कई रात और दिन बैठा करके कुमार सानू को तैयार किया उन्होंने कि कुमार सानू तुमको ये जो जितना ये जो लास्ट में लेते हो ना, ये कट करना पड़ेगा। ये जितना लास्ट में तुम वाइब्रेशंस लेते हो ये बंद करना पड़ेगा। करते करते प्रैक्टिस करवाते करवाते कहीं जा कर के 30-40% वो किशोरदा का टच लेकर के आए और गाना रिकॉर्ड हुआ। सुना, बट सब ब्यूटीफुल कंपोजिशन। पंचम अकेले नहीं, ऐसे जो सफलता के लिए रहे हों ना रहे हों। मदन मोहन भी थे जो लैला मजनू का संगीत सफल होता नहीं देख पाए थे। ऐसे ही खेमचंद प्रकाश थे जो महल फिल्म का अब की सफलता नहीं देख पाए थे। गुलाम मोहम्मद भी थे जो पाकीज़ा के संगीत की सफलता नहीं देख पाए थे। ये सब वो लोग हैं जिनके जाने के बाद इन फिल्मों का संगीत हिट हुआ था। सुना इस गीत को। रिमझिम रिमझिम रुमझुम रुमझुम, भीगी भीगी रुत में तुम हम तुम चलते हैं चलते हैं। बजता है जल तरंग पे छत पे जब मोतियों जैसा जल बरसे। बूंदों की ये झड़ी लाई है वो घड़ी जिसके लिए हम तरसे। हो बजता है जल तरंग पे छत पे जब मोतियों जैसा जल बरसे। बूंदों की ये झड़ी लाई है वो घड़ी जिसके लिए हम तरसे। रिमझिम रिमझिम रुमझुम रुमझुम, भीगी भीगी रुत में तुम हम तुम हो चलते हैं चलते हैं।
चादरे ओढ़े है वादियाँ, सारी दिशाएं सोई है। सपनों के गाँव में भीगी सी चाहों में दुआ तुम्हारी कोई है। हो बादल की चादरे ओढ़े है वादियाँ, सारी दिशाएं सोई है। सपनों के गाँव में भीगी सी चाहों में दुआ तुम्हारी कोई है। रिम झिम ला ला रुम झुम ला ला भीगी भीगी रुत में हाँ हाँ तुम हम तुम हो चलते हैं चलते हैं। आए देखने झीलों के आईने, बालों को खोले घटाए। राहे धुआं जाएंगे हम कहाँ, आओ यहीं रह जाए। आए देखने झीलों के आईने, बालों को खोले घटाए। राहे धुआं जाएंगे हम कहाँ, आओ यहीं रह जाए। रिम झिम रिम झिम रुम झुम रुम झुम भीगे भीगे रुत में हे तुम हम तुम ओ चलते हैं रिम झिम रिम झिम रुम झुम रुम झुम भीगी भीगी रुत में भीगे भीगे रुत में तुम हम तुम हो चलते हैं। थैंक यू। थैंक यू। 27 जून को तो आपका जन्म हुआ था, लेकिन 27 जनवरी थी शायद, 21 जनवरी या 27 जनवरी थी। रात के करीब 27 जनवरी, हाँ 27 जनवरी, हाँ रात को करीब 11, साढ़े 11, 12 का टाइम था। पंचम शक्ति समंता के साथ एक मीटिंग करके आ रहे थे, एक उनकी पार्टी थी। पार्टी करके पंचम दा वापस लौट रहे थे। आने के बाद उन्होंने गाड़ी नीचे पार्क की। पार्क करने के बाद उन्होंने उसकी चाबी नीचे जो वॉचमैन रहता है उसको दी। उसने पार्क करने के लिए दिया, 50 रुपये निकाल करके पंचम ने दिए और ऊपर चले गए। वो उनका अपना एक अंदाज था, स्टाइल था कि वो रेशमी लुंगी पहना करते थे और रेशमी ही कुर्ता पहना करते थे। और उनके रूम में एक चेंजर हुआ करता था। आपको उस दौर में अगर याद में लेकर के जाऊं तो रिकॉर्ड्स होते थे, रिकॉर्ड्स में चेंजर होता था कि रिकॉर्ड्स, एक रिकॉर्ड ख़त्म होता था तो दूसरा रिकॉर्ड अपने आप चेंज होकर के वहाँ पर लग जाता था और वो चलता ही रहता था कंटिन्यू। उसमें वो पॉप सुनते थे, जॉज सुनते थे, इंग्लिश गाने सुनते थे, सब सुनते रहते थे। करीब 2-2:30 बजे के आसपास उनको नींद आई और वो चेंजर के रिकॉर्ड्स ख़त्म हुए। पंचम सोने के लिए गए। वहाँ पर एक उनके पास बेल हुआ करती थी, जहाँ वो बेल दबा दिया करते थे। अगर उनको कुछ चीज़ रहती थी तो उनका नौकर जो था दामू, वो आता था और वो पूरा करता था। पर उस दिन वो बेल काम नहीं किया। सीने में बहुत दर्द उठा, उनके तेज़ दर्द उठा। जब वो लौटे थे तब सर्द हवाएं चल रही थी, क्योंकि सर्दी का मौसम था। किसी को ये पता नहीं था कि एक गाड़ी जो लौट करके आई है फिर जाएगी नहीं। तेज सीने में दर्द उठा और उसके बाद उन्होंने आवाज़ लगाई। आवाज़ किसी तरह पहुंची। जब तक दामू आते, एम्बुलेंस को कॉल करते, एम्बुलेंस आई।
सन्नाटे को चीरती हुई हॉस्पिटल लेकर के गई, लेकिन जब वापस आई तब सिर्फ पंचम का शरीर था, पंचम नहीं थे। एक रात 1-2 घंटे का सफ़र था जहाँ फिर वो लौट कर ना आ सके। कभी कभी लगता है कि वो टूट चुके थे पूरी तरह से उस दुनिया से, उस बेमुरव्वत, उस मतलबी, उस एहसान फरामोश दुनिया से बहुत टूट चुके थे। वो अक्सर कहते थे गुलजार से कि मैंने ऐसा तो बुरा, इतना बुरा भी संगीत नहीं दिया कि लोगों ने मुझे भुला दिया। लेकिन फिर वही बात आती है कि ऐसे लोग कहाँ, सिर्फ जिस्म जाता है, उनकी चीज़ें बनाई हुई, उनकी जो कृतियाँ होती हैं, उनकी जो रचनाएं होती हैं, उसके ज़रिए वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। चलिए एक और रचना होने की, पंचम को डेडिकेट करते हुए। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नज़र नहीं चुराना सनम। है ना, क्या चीज़ बनी इसमें। जो शराब तो नहीं बोलूँगा, उसकी जो आवाज़ है, इट्स अ ब्यूटीफुल, क्या साउंड लिया है उन्होंने, कमाल का। सुने आप। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल न जाना सनम। ओ ले लिया दिल, ओ हाय मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना बहलाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। बाहर बन के आओ कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं इसी तमन्ना में। बाहर बन के आओ कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं इसी तमन्ना में। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, आज तुम इतना वादा करते जाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल न जाना सनम। ओ सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। है वफा क्या इस जहां को, एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को,
नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल न जाना सनम। ले लिया दिल है मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना बहलाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। थैंक यू वेरी मच। पंचम को राजेश खन्ना के साथ काम करने का बहुत मौका मिला, अमिताभ के साथ काम करने का बहुत मौका मिला, और जितने बड़े बड़े स्टार्स थे उन सभी के साथ काम करने का मौका मिला। तो उसी हिसाब से वो सिंगर का सिलेक्शन भी करते थे, और किशोर दा उनके थोड़े ज़्यादा फेवरेट थे। ख़ास तौर पर जब पंचम राजेश खन्ना की बात आई, यानी कि काका की जब बात आती थी, तो सिवाय किशोर दा के वो किसी और पर भरोसा करते ही नहीं थे। सो किशोर दा, और उसके बाद फिर अमिताभ के लिए भी जब बनाई तब किशोर दा को उन्होंने याद किया। और जब उनका दौर चल रहा था तो फिर चाहे स्टार कोई भी हो, उनके लिए कमाल के गाने बने। एक फिल्म थी देखिए, सीता और गीता, उसमें संजीव कुमार और हेमा मालिनी ये कॉम्बिनेशन था, और उसमें ओ साथी चल किशोर दा जी, हवा के साथ साथ उसमें गाना था, बहुत अच्छा था। एक और गाना था, आपको याद हो तो, ओ साथी चल तो मेरे सनम मेरे साथ चल तू, मेरे संग साथ चल तू। अच्छा, थैंक यू। देखिए ऐसा नहीं, यानी आजकल एंकर के लिए भी प्रॉब्लम ये हो गया कि वो थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन इधर उधर दिया तो करेक्शन करने वाले बैठे हैं। ये एक बात है, इसलिए मुझे भी बहुत अपडेट रहना पड़ता है एंकर को, कोई भी तुरंत करेक्ट करते हैं। चलिए डॉक्टर सुंदर सर प्लीज। अरे 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 उर्र हा हा हा। हवा के साथ साथ, अरे रे रे, घटा के संग संग, संभालना। हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, वो साथी चल। एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, ला 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 ला, एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, उस पे अपना दिल भी है दीवाना। से आके ना टकरा जाना, तू बनके बादल, ओ साथी चल। मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। आँखों में बसने दे बनके काजल, ओ साथी चल। मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात
अपनी रेशमी जुल्फे लहराने दे, ला 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 ला। अपनी रेशमी जुल्फे लहराने दे, मुझको अपनी बाहों में आने दे। थक गई आज बहुत मैं अब जाने देना, मिलेंगे फिर कल। ओ साथी चल, ला 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 ऊ, ला 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 हे हे अडी बर्मन, मैंने कहा ना कि शो एक मतलब शो में आप कंपाइल कर ही नहीं सकते कि इतने ही गाने, ये गाने चलेंगे सुनेंगे। आप तो प्रोग्राम, आप तो शोज़ करते हैं सर, आप तो ऑलरेडी आपको पता है कि 1-2.5-3 घंटे में जो है प्यास कहाँ बुझती है। ये तो सिर्फ उस महासागर में से कुछ कतरे हम चुरा करके लाए हैं, कुछ बूंदें लेकर के आए हैं। अभी तो पूरा महासागर पड़ा है आर डी बर्मन का, पंचम का, एस डी बर्मन का। इट्स ब्यूटीफुल। तो क्या एक से बढ़कर एक, आप उसको चाहे सागर बोल दें, समंदर बोल दें, आप उसको खूबसूरत बाग कह दें, उसमें कितने तरह के फूल हैं, कितने कलर्स के फूल हैं, कितनी खुशबुओं के फूल हैं, क्या क्या आप किसकी महक लेंगे और किसे आप छोड़ेंगे। चलिए एक और खूबसूरत गीत डॉक्टर सुंदर सर को मैं इनवाइट करूंगा, प्लीज़ सर आ जाएं अपनी को सिंगर्स के साथ यहाँ पर। और बूंदों की बात हुई है, बारिश की बात हुई है, अब के सावन में जी जले, बहुत सारी वैरायटीज़ दी हैं। यानी ऐसा नहीं है कि पंचम सिर्फ अलग से एक चीज़ बनाते थे, जैसी फिल्म की सिचुएशन। अच्छा, मज़े की बात ये थी कि पंचम जो है सेट पर भी जाते थे कि उन्होंने जो गाना बनाया है उसको पिक्चराइज ठीक से उस तरह से किया है कि नहीं जैसा मैंने सोच के बनाया है। तो बाकायदा सेट पर भी जाया करते थे। ऋषि कपूर बताते कि वो सेट पर आ जाते थे, पंचम सेट पर आ जाते थे और बोलते थे कि मैंने जो बनाया है डांस स्टेप्स के हिसाब से, मैंने जो म्यूज़िक दिया है, जो बनाया है, तो उस हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और फिर बाकायदा वहाँ पे सजेशन भी दिया करते थे और लोग उनको मानते भी थे उतना ही। खाने पीने के शौकीन थे, बहुत शौकीन थे, खाना खिलाने के भी शौकीन थे, खाना बनाने के भी शौकीन थे। नॉनवेज बहुत अच्छा बनाते थे। उनके किचन में अक्सर गुलशन बावरा, गुलजार, ये लोग पाए जाते थे और ये तीनों मिलकर के कुछ ना कुछ बनाते ही थे। और ख़ास तौर पर ऐसा कहते हैं मन्नादा भी कभी कभी आते थे उनके किचन में, और वो भिंडी गोश्त, मटन भिंडी बहुत अच्छी बनाते थे। और मेथी के साथ भी जो मटन बनाते थे बहुत अच्छी बने। खैर, और मच्छी तो खैर बनाते ही थे जी। भूख लग रही है जी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सर, एक एक चीज़ बता रहा हूँ। इतने खाने के शौकीन थे जी डॉक्टर साहब। तो जब इतने चीज़ें अच्छे खाने के, बनाने के, खिलाने के जब शौकीन हो, तो संगीत तो मीठा बनेगा ही, संगीत तो टेस्टी बनेगा ही, संगीत तो लाजवाब बनेगा ही, संगीत तो नमकीन बनेगा ही। तभी तो वो हमें अच्छा लगता है। जैसा मूड वैसा संगीत उनके पास है। पंचम। सावन में जी डरे, रिमझिम तन पे पानी गिरे, मन में लगे आग सी। ऐसा मौसम पहले कभी भी आया नहीं।
तुझको आंखों में छुपा लूं इस रात में, गजरा गजरा बह जाएगा री बरसात में। ओ हाँ तुझको आंखों में छुपा लूं इस रात में, गजरा गजरा बह जाएगा री बरसात में। होश से सांभलो, राम का नाम लो, थाम लो, जाने बेरन रुत क्या करे, रिमझिम तन पे पानी गिरे, मन में लगे आग से। अब के सावन में जी डरे, रिमझिम तन पे पानी गिरे, मन में लगे आग से। मन में लगे आग सी, मन में लगे आग सी। थैंक यू। थैंक यू। एक्चुअली इसका टेम्पो ऐसा है कि गाना एकदम से निकल जाता है, लेकिन आप जब खुद इसको कभी गाने की कोशिश करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि उस सुर पर जाना, ऊपर जाना और फिर वापस पलट करके आपको रिपीट करना है, तो वापस यहाँ आना और यहाँ से फिर वापस जाना, तो बहुत डिफिकल्ट है। कंपोजिशन पंचम की है तो इतना आसान भी तो नहीं होगा ना। हाँ, ठीक है कि वो रिदम सेक्शन और बाकी गिटार और वो सब चीज़ें इस्तेमाल करते थे तो ऐसा लगता था कि सब आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं। जब आप गाते हैं तब पता चलता है कि क्या चीज़ बनाई। चलिए, एक गाना था जिसमें कमाल ये था कि फिल्म थी शान और दोनों थे, पंचम भी थे और रफ़ी साहब भी थे। ऐसा कहा, बहुत सारी स्टोरीज़ जब चले जाते हैं ना लोग तो बहुत सारी स्टोरीज़ बन जाती हैं, ऐसा कहते हैं, ऐसा कहा जाता है, किसी ने कहा, ऐसा होता है। तो किशोरदा को भी प्रैक्टिस में बुलाया था, पर किशोरदा ने बोला कि ये जो पैटर्न है मैं तो नहीं गाऊंगा, तेरे साथ तो पंचम मैं नहीं गाऊंगा, क्योंकि पंचम खुद गाने वाले थे, ऐसा कुछ था। फिर बाद में बुलाया, बहुत बुलाया तो शायद किशोरदा अवेलेबल नहीं हुए, फिर रफ़ी साहब को बुलाया गया, फिर रफ़ी साहब के साथ पंचम ने गाया। तो वो भी गाना कैसा था कि जब दोनों ने रिकॉर्ड कर लिया तो वो सिर्फ एक रिहर्सल थी कि भाई इसको फाइनल हम करेंगे बाद में, लेकिन बाद में रफ़ी साहब नहीं मिले, किसी भी गाने के लिए किसी को नहीं मिले, वो जा चुके थे हमारे बीच में से, और उसको वैसा ही फिल्म में रखा गया। और इस बात का दुख आर डी बर्मन जब कहते हैं अपने इंटरव्यू में, जब कई जगह उन्होंने कहा कि जब रफ़ी साहब को मैंने फिर से हमने याद करने की कोशिश की और मैंने सोचा था कि इसको फिर से करेंगे, क्योंकि मैंने रफ़ी साहब को बोला था कि रफ़ी साहब मैंने इसमें ठीक से नहीं गाया, एक दो जगह गड़बड़ हुई है मुझसे, तो इसको फिर से रिकॉर्ड करेंगे। तो रफ़ी साहब ने बोला था ओके, वैसे तो मेरे हिसाब से ठीक है, पर अगर आप कहते हो तो ठीक है। लेकिन फिर वो वक्त नहीं आ पाया। यम्मा यम्मा, दो फनकार होंगे, प्लीज़ श्रीनिवास सर और प्रदीप सागर।
समा यम्मा 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 एक खूबसूरत समा बस आज की रात है जिंदगी कल हम कहाँ तुम कहाँ बस आज की रात है जिंदगी कल हम कहाँ तुम कहाँ यम्मा 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 ये खूबसूरत समा यम्मा 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 ये खूबसूरत समा बस आज की रात है जिंदगी कल हम कहाँ तुम कहाँ बस आज की रात है जिंदगी कल हम कहाँ तुम कहाँ क्या हो जागे किसको कबल आना चले झुमकल हाँ कब क्या हो जाए किसको कबल आना चले झुमकल ये जिंदगी एक लंबा सफर पल भर के सब हम सफर अरे एक रात की मेहमा सब यहाँ कल हम कहाँ तुम कहाँ एक रात के मेहमा सब यहाँ कल हम कहाँ तुम कहाँ यम्मा 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 ये खूबसूरत समा बस आज की रात है जिंदगी कल हम कहाँ तुम कहाँ बस आज की रात है जिंदगी कल हम कहाँ तुम कहाँ हंसते हुए ऐसी शान से दीवाने जल जाएंगे अरे हंसते हुए ऐसी शान से दीवाने जल जाएंगे अरे जल्दी शमा से मिलके गले परवाने जल जाएंगे रह जाएगा यादों का धुआं कल हम कहाँ तुम कहाँ और रह जाएगा यादों का सुबह कल हम कहाँ तुम कहाँ यम्मा 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 ये खूबसूरत समा बस आज की रात है जिंदगी कल हम कहाँ तुम कहाँ बस आज की रात है जिंदगी कल हम कहाँ तुम कहाँ थैंक यू मैं डॉक्टर साहब को मैं इनवाइट करूंगा प्लीज़ नमता मैम प्लीज़ आप भी आ जाए गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम इट्स ब्यूटीफुल बहुत सुंदर कंपोजिशन है Very- सुने आप इसको हाँ क्या कहा गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम पर तुम्हें लिख
पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। कुछ लिखा? हाँ। क्या लिखा? हो गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। अच्छा, आगे क्या लिखूं? आगे सोचा है एक दिन मैं उससे मिलके कह डालूं अपने सब हाल दिल के, और कर दूं जीवन उसके हवाले। फिर छोड़ दे चाहे अपना बना ले, मैं तो उसका रे हुआ दीवाना। अब तो जैसा भी मेरा हो अंजाम, हो गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। लिख लिया? हाँ। जरा पढ़ के तो सुनाओ ना। चाहा है तुमने जिस बावरी को, वो भी सजनवा चाहे तुम्हीं को। नैना उठाए तो प्यार समझो, पलकें झुका दे तो इकरार समझो। रखती है कब से छुपा छुपा के क्या? अपनी होठों में पिया तेरा नाम। हो गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हो गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। सो अब हम बस आखिरी दौर में हैं, अंतिम चरण में। कुछ गाने आपके सामने पेश करेंगे, फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे हम लोग। यहाँ पर भली भली सी एक सूरत, बुढ़ा मिल गया फिल्म थी 1971 की। मजरू सुल्तानपुरी हैं, साथ में आर डी बर्मन हैं और आशा जी हैं और किशोरदा हैं। और एक बार फिर डॉक्टर सुंदर सर को मैं इन्वाइट करना चाहूँगा। सर प्लीज़ आ जाएँ इस खूबसूरत से गीत को लेकर आपके सामने। और इस बार साथ में होंगी भूमिका। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। राइमिंग वाले गाने तो आप कंपोज करने में थोड़ा सा आसानी रहती है, लेकिन जब बातचीत हो और सिंपल सिंपल सीधी सीधी लैंग्वेज में बातचीत हो रही हो और उसको कागज़ पर उतार दिया जाए तो उसको कंपोज करना बड़ा काम होता है। और वो बड़ा काम जो है बड़ी ही आसानी के साथ पंचम कर दिया करते थे। डॉक्टर सुंदर सर को मैं इन्वाइट करना चाहूँगा, प्लीज़ आ जाएं। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल
सुबह हो या शाम। कौन है वो दिलरुबा, अरे कहो ना हमसे जरा। हाँ ओए लो ना 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 ना, ओए 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 तुम हो वो दिलरुबा। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की, सुबह हो या हुई मेरे बीजिया की चोरी। अच्छा अरे हाँ उस चोर की शक्ल है कोरी। तो क्या हुआ? हुए गया मिलना बहुत जरूरी। चल पगली, फिर सुनो तो आगे हमारे दिल की मजबूरी। तो वो जो मेरे करीब आया, ओहो मेरे तन पे पड़ा जो साया। फिर क्या हुआ? यूं समझो ना गले लगाया। छी छी छी, थकती सोती हूँ जागती हूँ लेके उसका नाम। कौन है वो दिलरुबा, कहो ना हमसे जरा। ओए 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 ला 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 ला, ओए 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 आउच। तुम हो दिलरुबा, भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की, सुबह हो या शाम। हाय मुश्किल है मेरा भी जीना, सोचूं तो आता है पसीना। बाप रे। कल मैंने देखी अजब हसीना, प्यार में उसके धड़के मेरा दिल, जलता है सीना। धक 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 पासो आई बड़ी अदा से, बोली क्यों है खफा खफा से। हाय मर जाऊं। भी थे एक नजर के प्यासे, क्यों नहीं। दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम। कौन है वो दिलरुबा, अरे कहो ना हमसे जरा। हाँ ओए लो ना 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 ना, तुम हो वो दिलरुबा। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की, सुबह हो या शाम। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की, सुबह हो या शाम। कौन है वो दिलरुबा, अरे कहो ना हमसे जरा। हाँ ओए लो ला 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 ला, हाँ तुम हो ओ दिलरुबा। ओए लो ला 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 ला, तुम हो वो दिलरुबा। थैंक यू। यही कमाल था हरि बर्मन साहब का। और अब जो गुलजार साहब की जो रचना आपके सामने लेकर के आए हैं, वो हर किसी के जीवन के साथ है, हर किसी के पास ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरे लिए कही गई बात है, ये मेरे दिल की बात है। तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं। आज इंसान ज़िंदगी में कौन है ऐसा जो परेशान नहीं है? कोई ना कोई एक सवाल खड़ा होता है कि जो उसको परेशान करता है। मैं इनवाइट करना चाहूँगा डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब प्लीज़। वैसे तो ये लता जी ने भी गाया है, और उसके अलावा मेल सिंगर का नाम बता सकते हैं आप? सोमेश ने नहीं गाया? हाँ
मेल सिंगर का नाम? तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। डॉक्टर साहब प्लीज आ जाएं। डॉक्टर सुंदर वड्डी सर। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। मुस्कुराओ कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। आज अगर भर आई है, बूंदे बरस जाएंगी। आज अगर भर आई है, बूंदे बरस जाएंगी। कल क्या पता जिनके लिए आंखें तरस जाएंगी। जाने कब गुम हुआ, कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। थैंक यू। चलिए अब उस दौर को याद करेंगे हम लोग जब राजेंद्र कुमार अपने बेटे कुमार गौरव के लिए पहली फिल्म बना रहे थे। हालांकि राजेंद्र कुमार साहब के लिए रफ़ी साहब हमेशा गाए और घोस्ट वाइज करके रफ़ी साहब को गिना जाता था कि राजेंद्र कुमार हैं तो रफ़ी साहब ही होंगे और कोई नहीं होगा। लेकिन कमाल देखिए, यहाँ पर आर.डी. बर्मन को उन्होंने बुक किया फिल्म लव स्टोरी के लिए, और उसके बाद फिर जब आगे बढ़ी बात तो फिर उन्होंने अमित कुमार की आवाज़, क्योंकि फ्रेश वॉइस चाहिए थी, फ्रेश कुमार गौरव थे, यानी बिल्कुल नए, पहली फिल्म में ताज़े ताज़े आए थे, तो अमित कुमार की आवाज़ को इस्तेमाल किया। याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। प्लीज़ देवराज सर यहाँ पर होंगे आपके साथ में।
बनते बनते दुल्हन प्रीत हमारी उलझन बन गई। बनते बनते दुल्हन प्रीत हमारी उलझन बन गई। मेरे दिल की धड़कन मेरी जान की दुश्मन बन गई। कुछ कह कह के मुझे रह रह के तड़पा रही है। याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। ये रुत की रंग गलियां, ये फूलों की गलियां रो पड़ी। ये रुत की रंग गलियां, ये फूलों की गलियां रो पड़ी। मेरा हाल सुना तो मेरे साथ ये कलियां रो पड़ी। एक नहीं तो दुनिया आंसू बरसा रही है। याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। याद आने से तेरे जाने से जा जा रही है। याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। लव स्टोरी और आर डी बर्मन, आनंद बख्शी, अमित कुमार और लता जी की यह खूबसूरत आवाज़ें थीं यहाँ पर, और आर डी बर्मन अपने साथ में इन चीज़ों को लेकर के आपके सामने आए थे। चलिए अब यहाँ पर एक फिल्म है बड़े दिल वाला, 1983 की फिल्म बड़े दिल वाला, और किशोर दा और लता जी का अंदाज़ लेकर के आपके सामने डॉक्टर सुंदर और नम्रता मैम को मैं इन्वाइट करूँगा। प्लीज़ आ जाएँ, कहीं ना जा। कहीं न जा आज, कहीं मत जा, फिर मिले ना मिले ये पल ये समा, बाहों में आ जा। कहीं न जा आज, कहीं मत जा, फिर मिले ना मिले ये पल ये समा, बाहों में आ जा। ये जो बस में कदम नहीं तेरे, मैं संभालूंगी तो आ संग मेरे। तेरे दिल की मंजिल है यहाँ, ये जो बस में कदम नहीं तेरे, मैं संभालूंगी तो आ संग मेरे। तेरे दिल की मंजिल है यहाँ। जाने वफा सच है किसको पता, फिर मिले ना मिले ये पल ये समा, बाहों
तो फिर और जाना है कहाँ। मेरी राहों का दिया तेरी आंखें, मेरे गम की दवा तेरी बातें, तो फिर और जाना है कहाँ। कहीं न जा आज कहीं मत जा, फिर मिले ना मिले ये पल ये समा, बाहों में आ जा। उलझन तेरी मैं सब जानूं, तुझे तेरी तरह पहचानूं, जो मैं हूँ तो तुम क्या जाने जा। हो जब दिल हुआ तेरा दीवाना, ठोकर में सारा जमाना, मेरा क्या करेगा ये जहां। जाने वफा सच है किसको पता, फिर मिले ना मिले ये पल ये समा, बाहों में आ जा। कहीं न जा आज कहीं मत जा, फिर मिले ना मिले ये पल ये समा, बाहों में आ जा। बाहों में आ जा, बाहों में आ जा। थैंक यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और हम आखिरी गीत के साथ आज आपके सामने पेश मैं कर रहे हैं, आखिरी गीत पेश कर रहे हैं आपके सामने, एक मैं एक तू, और इसमें यादों की बारात, यादों की बारात। एक्चुअली अगर इस हम लोग टाइटल आज के इस प्रोग्राम का यादों की बारात रखते तो भी होता था, क्योंकि हमने आज सारी यादें ताज़ा करने की, सारी तो नहीं, कुछ यादें हमने यादें ताज़ा करने की ज़रूर कोशिश की, गानों की कैसे बने, वो क्या करते थे, आर डी बर्मन पंचम क्या करते थे। चलिए दो फनकारों को इनवाइट करेंगे, उसके बाद फिर आपसे इजाज़त लेंगे हम लोग यहाँ पर। डॉक्टर सुंदर सर वॉइस ऑफ किशोर कुमार, और प्रदीप एज ए वॉइस ऑफ रफ़ी। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे। हो छेड़ो तराने मिलन के प्यारे प्यारे तुम हमारे। बदले ना अपना ये आलम कभी, जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी। हो बदले ना अपना ये आलम कभी, जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी। यूं भी जाओगे आखिर कहाँ होके हमारे। यादों की बारात निकली है यार दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे।
तो मनाएंगे हर साल हम। अपने आंगन नाचे गाएंगे चंदा सितारे। यादों की बारात निकली है यार दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे। Thank you, audience, for all the so much patience. At least we had so many people sitting today. Good evening. Thank you once again for all. Thank you.